हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपके चैनल हिंदी की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया हुआ था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए उसका सिलेबस भी बताया था। चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का कह लीजिए, या आप वीडियो का कह लीजिए, या फिर आप यूपी एसआई का कह लीजिए, किसी का भी कह लीजिए, सिलेबस समान ही है। और मैंने पूरा विस्तार पूर्वक आपको बताया था कि आपको कैसे रणनीति बनानी है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आप अध्ययन करेंगे। तो बात करेंगे, उसी को आगे लेकर चलेंगे। आपकी आज पहली क्लास है वर्णमाला पर, और देखेंगे कि वर्णमाला में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें कैसा पढ़ना है। ठीक है, तो आज पहली क्लास है वर्णमाला की। कोशिश करेंगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको सभी समझ में आए, और आपके जो प्रश्न हैं और प्रश्न से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, जो भी आपके संदेह हैं, वो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कीजिएगा और अपना साथ बनाए रखेंगे। धन्यवाद। बात करें पहले टॉपिक वर्णमाला की। हेडिंग डाल लेना वर्णमाला। अगर मैं बात करूं वर्णमाला की प्रश्न कहां से बनते हैं, कैसे प्रश्न बनेंगे, डिटेल में वर्णमाला को पढ़ेंगे। तो वर्णमाला की मैं आपसे बात कर रहा था, तो हेडिंग डालिए वर्णमाला। ठीक है, तो बात करेंगे वर्णमाला क्या है। देखो, वर्णमाला ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वर्ण और माला। ठीक है, ये क्या है? वर्ण धन माला। और माला आप ये देखिए बनती किसकी है, तो आप कहेंगे कि फूलों की माला बनती है, मोतियों की माला बनती है। ऐसी ये जो माला बनी है वो किससे बनी है? वर्णों की बनी हुई है। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल इसकी। अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है। क्या? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। जो वर्णों का आपका व्यवस्थित समूह होगा वो क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। अगर मैं बात करूं वर्णमाला में, आप वर्णमाला लिखते कैसे हैं? आप ऐसे तो लिखते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। तो ये क्या है? एक व्यवस्थित समूह है वर्णों का। ये क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह है। इसी को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। आप ऐसे नहीं करते हैं कि पहले आपने अंग लिख दिया, फिर आपने बड़ा आ लिख दिया। ठीक है, पहले आपने बड़ा आ लिख दिया, ठीक, फिर छोटा आ लिख दिया, फिर बड़ी ई लिख दी, फिर आपने बड़ा ऊ लिख दिया। ऐसे नहीं कहेंगे, ये आपके वर्ड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? ये वर्ड हो जाएंगे। लेकिन जो एक लिखने का सही क्रम होता है, जो व्यवस्थित समूह है, वो आपका क्या कहलाएगा? उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो गई आपकी वर्णमाला की? कि वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह आपका वर्णमाला कहलाएगा। दूसरी हेडिंग की मैं बात करूंगा कि वर्ण। वर्ण होता क्या है? अब दूसरी हेडिंग देखिए, डालिए वर्ण। वर्ण, दूसरी हेडिंग वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? मैं अगर बात करूं कि भाषा की वह लघुतम इकाई, भाषा की वह लघुतम, लघुतम का मतलब छोटी इकाई, जिसका खंडन ना किया जाए, जो अखंडनीय है, जिसको तोड़ा ना जाए, वो क्या कहलाएगी? आपकी वर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्ण। तो भाषा की डेफिनेशन क्या होगी? भाषा की लघुतम इकाई, लघुतम इकाई जिसको तोड़ा ना जाए, जिसको तोड़ा ना जाए, वर्ण कहलाएगी। वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। समझ में आ गया? प्रश्न बनेगा, बताइए वर्ण किसे कहेंगे? तो वर्ण भाषा की लघुतम इकाई को भी कहेंगे,
लघुत्तम इकाई का मतलब छोटी इकाई जो होगी, छोटा जो रूप होगा। अखंडनीय होगी, अखंडनीय का मतलब जिसका खंडन ना किया जाए, जिसको तोड़ा ना जाए। और छोटी इकाई, ये क्या कहलाएगी? वर्ड कहलाएगी। तो भाषा की छोटी इकाई जिसका खंडन ना किया जाए वर्ड कहलाती है। भाषा की लघुत्तम इकाई जिसका खंडन ना किया जाए वर्ड कहलाएगी। जो अखंडनीय है वो क्या है? वो वर्ड है। वो क्या है? वर्ड है। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं बात किया छोटा आ, ये क्या है? वर्ड है। आप इसको तोड़ नहीं सकते। आपने लिख दिया छोटी ई, आप इसको तोड़ नहीं सकते। आपने लिख दिया बड़ी ई, नहीं तोड़ सकते। आप कहोगे कि ई बराबर ई प्लस बड़ी ई, ऐसा नहीं। जिसका खंडन ना किया जाए, जिसको तोड़ा ना जाए, वो क्या हो जाएगी? आपकी, उसी को हम बोलेंगे वर्ड। अब मैं वर्ड के भेद बताऊं, वर्ड के भेद कितने होते हैं। अब यहीं से मैं लेके चल रहा हूं वर्ड, वर्ड के भेद। तो वर्ड के भेद दो भेद होते हैं। वर्ड के दो भेद होते हैं। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा? पहली चीज मैंने पढ़ी वर्णमाला। वर्णमाला क्या? वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा? वर्णमाला। दूसरा पढ़ा वर्ड। वर्ड क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की छोटी इकाई जिसका खंडन ना किया जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। अब वर्ड के भेद क्या हैं देखेंगे। वर्ण के भेद, वर्ण के भेद क्या है? वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ये वर्ण के भेद हैं। भेद कितने होंगे? दो भेद होंगे। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन। ये वर्ण के दो भेद है। प्रश्न बनेगा, बताइए वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? एक तो स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। अब बात करेंगे, अब हम पढ़ेंगे स्वर के विषय में कि स्वर क्या होता है, फिर पढ़ेंगे व्यंजन के विषय में, व्यंजन क्या होता है। मैं बात करूं स्वर, इसके बाद हेडिंग पड़ेगी स्वर, हेडिंग डाल लेना स्वर। स्वर क्या होता है? स्वर उन्हें कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में किसी भी प्रकार का अवरोध ना हो, उनको हम स्वर कहेंगे। गतिरोध ना हो, उनको हम स्वर कहेंगे। जब हम बोल रहे हैं किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए, वो स्वर कहलाएंगे। जो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं उनको हम स्वर कहेंगे। प्रश्न कई प्रकार से बन सकते हैं। प्रश्न बन सकता है, बताइए बात, जो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में गतिरोध नहीं होता क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जहां पर अवरोध नहीं होता क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। प्रश्न किसी भी प्रकार का बन सकता है, एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है। तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो क्या कहलाते हैं? वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्वर। जिन ध्वनियों को बोलने में किसी भी प्रकार का गतिरोध ना हो, अवरोध ना हो, क्या कहलाएंगी? स्वर कहलाएंगी। आप बोल के देखिए, आ आ ई उ ए ऐ ओ औ, आ आ ई उ उ ए ऐ ओ, कहीं भी गतिरोध नहीं है, कहीं भी अवरोध नहीं है। स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं, ना जीभ में घुमाव हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी ध्वनियां क्या कहलाएंगी? स्वर कहलाएंगी। तो क्या है प्रश्न बनेगा, बताइए स्वर किसे कहते हैं? पहला प्रश्न, पहला प्रश्न बन जाएगा, बताइए वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो वर्ण के भेद होते हैं दो। कौन कौन से? एक तो स्वर हो गया, दूसरा व्यंजन हो गया। स्वर और व्यंजन। अब इसके अंतर्गत आपकी हेडिंग लगेगी स्वर। तो क्या होगा? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं।
ये आपका डेफिनेशन होगी स्वर की। प्रश्न बनेगा जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वर। जिन ध्वनियों में किसी भी प्रकार का अवरोध ना हो वो क्या कहलाएंगी? स्वर कहलाएंगी। ये एक प्रश्न बनेगा। अब स्वर के भेद कितने होते हैं, ये हेडिंग पड़ेगी कि स्वर के भेद कितने होते हैं। हेडिंग डालो स्वर के भेद। स्वर के भेद, तो स्वर के भेद कितने होते हैं? मैं आपको बता दूं कि हिंदी में स्वर के दो भेद होते हैं। स्वर के भेद तो क्या है? हिंदी में स्वर के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो हिरस्व स्वर होगा, दूसरा आपका दीर्घ स्वर होगा। ये आपके दो भेद होंगे। अगर पूछा जाए कि हिंदी में कितने होंगे भेद, तो दो। और अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि संस्कृत के अनुसार कितने होंगे, तो तीन हो जाएंगे। संस्कृत के अनुसार तीसरा जो स्वर है वो प्लुप्त स्वर आता है, वो हिंदी में नहीं है, और वो आपकी संस्कृत के आधार पर। तो पूछ दिया जाए बताइए संस्कृत के आधार पर स्वर का भेद, तो तीसरा आपका भेद माना जाएगा प्लुप्त स्वर। लेकिन हिंदी के अनुसार आपके दो ही रहेंगे, हिरस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये प्रश्न बन सकता है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में बने या ना बने, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं टेट सुपर टेट की, वहां पर ये प्रश्न बन सकता है बहुत अच्छे लेवल से कि बताइए कि हिंदी में स्वर के भेद दो, लेकिन बताइए संस्कृत के अनुसार हिंदी का तीसरा कौन सा है, तो स्वर कौन सा है? प्लुप्त स्वर। ये प्रश्न वहां पे बन सकता है, कांस्टेबल में इतना नहीं बनेगा, क्योंकि केवल पूछ देंगे बताइए कि स्वर के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं, एक तो हिरस्व होता है, दूसरा दीर्घ होता है। अब क्या है, अब पढ़ेंगे हिरस्व स्वर के विषय में कि हिरस्व स्वर क्या होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम हिरस्व स्वर कहते हैं। क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जो एक मात्रिक होते हैं, उनको क्या कहेंगे? हिरस्व स्वर कहेंगे। आप लिख सकते हैं कि जिसमें एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहेंगे? हिरस्व स्वर। कौन कौन से होंगे? चार होते हैं। पहला छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये चार। पूछ दिया जाएगा बताइए हिरस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न बनेगा कि बताइए हिरस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हिरस्व स्वरों की संख्या चार होती है। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। पूछ सकते हैं कि बताइए एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो हिरस्व स्वर को ही एक मात्रिक स्वर कहते हैं, क्योंकि एक मात्रा का समय लगता है। यही प्रश्न बनेगा कि बताइए एक मात्रिक स्वर किसे कहेंगे?